मेरे बचपन के दिन। विद्यार्थीगण, आज हम मेरे बचपन के दिन पाठ का अध्ययन करेंगे। मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा एक छायावादी कवि थी। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग के साहित्य कवियों में से महादेवी वर्मा का नाम भी बड़े ही उत्कृष्ट है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य कवियों में महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री हैं, यानी छायावादी युग की लेखिका। पढ़ते हैं इस पाठ। मेरे बचपन के दिन पाठ में महादेवी वर्मा अपने स्मृति के सहारे अपने जीवन के बाल अवस्था से जुड़ी कई यादों को प्रस्तुत किया है। मेरे बचपन के दिन पाठ में महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति के सहारे अपने जीवन की बाल अवस्था से जुड़ी कई यादों को प्रस्तुत किया है। जैसे जन्म और शिक्षा, सुभद्रा पर चौहान से मित्रता, कवि सम्मेलनों में भाग लेना, गांधी से भेंट इत्यादि और भी है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का एक भावपूर्ण संस्मरण है। इन्होंने इसमें अपनी बाल्य अवस्था से जुड़ी कई यादें प्रस्तुत की हैं। जैसे जन्म और शिक्षा। जन्म और शिक्षा के विषय में महादेवी वर्मा की बात अगर की जाए तो महादेवी के परिवार में लगभग 200 वर्ष पूर्व किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया था। जन्म और शिक्षा के विषय में बात की जाए तो महादेवी के परिवार में लगभग 200 वर्ष पूर्व किसी कन्या ने जन्म ही नहीं लिया। अतः जब यह अपने परिवार में कई पीढ़ियों बाद उत्पन्न हुई थी, महादेवी वर्मा अपने परिवार में कई पीढ़ियों बाद उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें वो सब चीजें नहीं करना पड़ा जो समाज में अन्य लड़कियों को करना पड़ता है। अब लेखिका महादेवी वर्मा के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ऐसा बात चलता था कि पहले लोग कन्या को जन्म लेते ही लोग मार देते थे। इसलिए महादेवी वर्मा के परिवार में 200 वर्ष पूर्व किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया। लेखिका के दादाजी ने बहुत दुर्गा पूजा की, इसलिए तब जाके लेखिका का अवतार हुआ। इसलिए लेखिका महादेवी वर्मा को बचपन में दुख नहीं हुआ। लेखिका को उर्दू, अंग्रेजी तथा फारसी भाषाओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें घर पर ही सुविधाएं प्राप्त थी। उनके दादाजी उन्हें घर पर ही एक मौलवी साहब को नियुक्त कर दिया। लेकिन लेखिका को उर्दू फारसी पढ़ने में उनका मन न लगा। मिशन स्कूल की दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर पाया। लेखिका के घर के लोग ने उन्हें मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन लेखिका वहाँ पढ़ने से इनकार कर दी। जाने में रोने होने लगी। बाद में उन्हें जो है क्रास्ट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ लेखिका 5वीं दर्जे में पढ़ने के लिए गई। वहाँ कई धर्मों के बालिकाएं पढ़ती थीं,
लेखिका जिस छात्रावास में पढ़ने लगी, वहाँ के हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थी। लेखिका के कमरे में सबसे पहले उनकी पहली साथी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो उनसे 2 साल की सीनियर थी, मिली। सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिखती थी। बचपन में भी महादेवी वर्मा की माता जो है भजन गाती थी। महादेवी वर्मा के माता को हिंदी विषयों का ज्ञान था, तो बचपन में महादेवी वर्मा की माता भजन गाती थी, कविता भी लिखती थी। और लेखिका महादेवी वर्मा अपनी माता की प्रेरणा से उन्हें कविता लिखने का थोड़ा बहुत ज्ञान था। और उनकी जब साथी मिल गई सुभद्रा कुमारी चौहान, तो कविता लिखती थी। उन्हीं के द्वारा महादेवी वर्मा को कविता लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन मिला। वे दोनों जो है छात्रावास के समय के बाद एक पेड़ की डाल पर बैठकर तुक मिलाते थे और उनकी तुकबंदी छप जाती थी। एक दिन महादेवी वर्मा के द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक को सुभद्रा के कानों में पड़ी। उन्होंने लेखिका की काव्यों की कविताएं ढूंढकर सभी छात्रावास में दिखा दिया। उन दिनों उन दोनों के बीच में मित्रता हो गई। दोनों खेल खेल के समय बैठकर ये कविताएं लिखते थे। उनकी तुकबंदी छपती थी और वे भेज देते थे। उस समय स्त्री दर्पण नामक पत्रिका छपती थी और उन्हीं में इन दोनों की तुकबंदी छप जाती थी। सन 1917 के आसपास हिंदी का बहुत प्रचार था, अतः उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनके साथ क्रास्ट वेस्ट की मैडम यानी शिक्षिका उन्हें ले जाया करते थे। कब इन दोनों का नाम पुकारा जाए, बड़े ही बेचैनी से सुनते रहते थे। उन कवि सम्मेलनों में अध्यक्ष हरिओम होते थे, तो कवि सिद्ध पाठक होते थे, कवि रत्नाकर होते थे। लेखिका अपनी बारी का इंतजार बड़े ही घबराहट से करती थी। उन्हें उनको पुरस्कार मिलता था। उन दिनों गांधी जी का आनंद भवन स्वतंत्रता का केंद्र बन गया। लेखिका भी अन्य छात्राओं के साथ उनमें भेंट करके जेब खर्च से कुछ बचाकर कुछ पैसे उनके पास ले गए। कवि सम्मेलन में मिला हुआ पुरस्कार यानी चांदी का कटोरा, एक बार लेखिका महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलन में एक चांदी का कटोरा मिला। उस दिन सुभद्रा कुमारी चौहान कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। उन्होंने गांधी जी को दिखाया, यानी कवि सम्मेलन में मिला हुआ कटोरा गांधी जी को दिखाया। गांधी जी के मांगने पर देश हित के लिए वह उन्हें दे दिया। गांधी जी ने वह कीमती तथा स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा भेंट करके बहुत खुश हुए। गांधी जी को महादेवी वर्मा अपनी कीमती या स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा देकर बहुत खुश हुए। छात्रावास का जीवन जात पात भेदभाव से दूर आपसी प्रेम से भरा हुआ एक परिवार जैसा था। वहाँ एक जयपुर नाम की एक मराठी लड़की रहती थी, जो महादेवी वर्मा का पूरा काम कर देती थी। जब सुभद्रा कुमारी चौहान छात्रावास छोड़कर चली गई, तो महादेवी वर्मा के कमरे में एक मराठी लड़की आई, जिनका नाम था जेबुनिसा। वह महादेवी वर्मा के बहुत सारे काम कर देती थी। किताबें सही से रखना, डेस्क बेंच साफ करना, जिससे महादेवी वर्मा को हिंदी कविता लिखने में काफी समय मिल जाता था। उन दिनों देश में सर्वत्र पारस्परिक प्रेम
सद्भाव का वातावरण था। अतः अवध की छात्राएं आपस में अवधी, बुंदेलखंड की छात्राएं बुंदेली भाषा का प्रयोग करती थी। वे सभी एक मेस में खाना खाते थे और एक साथ ही प्रार्थना और भोजन करते थे। इनमें किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं होता था, कोई जात प्रथा नहीं थी। लेखिका का परिवार जहाँ रहता था वहाँ एक नवाब साहब रहते थे, यानी जवारा के नवाब साहब। वो उनके लेखिका के परिवार यानी लेखिका महादेवी वर्मा के परिवार में नवाब साहब की काफ़ी घनिष्ठता थी। उनके बीच किसी प्रकार की कोई धर्म संबंधी, जात संबंधी भेदभाव नहीं था। वो एक दूसरे के जन्मदिन पर अपने परिवार जैसे मिलते रहते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चाची जान तथा लेखिका को साहिबा ताई कह के पुकारते थे। राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी के दिन बेगम साहिबा कहती थी कि भाइयों को राखी, बहनों को राखी अवश्य बांधनी चाहिए। और राखी के दिन महादेवी वर्मा बेगम साहिबा के लड़के को राखी बांधने के लिए उनके घर जाती थी और उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार, कपड़े, वस्त्र इत्यादि भी मिलते थे। तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा के परिवार में महादेवी वर्मा के परिवार के बच्चों के भी कपड़े बनते थे। लेखिका के घर में जब एक छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने उसका नाम अपने तरफ से मनमोहन रखा। वही मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी बने। कहने का आशय यह है कि उस समय न किसी प्रकार की कोई जात पात थी, न कोई भेदभाव था। जिस तरह से लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, शायद वो एक सपना था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर वो सपना सच हो जाता तो भारत की दशा कुछ और ही होती। तो सभी विद्यार्थी इस पाठ का अध्ययन करेंगे।